हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय रमेश पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9। ठीक है, इसका जो भी बेसिक था, परिचय था, वो अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है। आज सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। आपको एक चर में बहुपद कौन से वो बताने हैं और जो नहीं है वो भी बताने हैं और कारण भी बताना है। तो एक चर के बारे में अपन ने बात कर ली है। एक चर का मतलब होता है कि जो भी इक्वेशन या बहुपद देगा उसमें एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। जैसे एक्स है तो पूरी इक्वेशन में एक्स ही आना चाहिए, या वाई है तो पूरी इक्वेशन में क्या आना चाहिए, वाई ही आना चाहिए। देखते हैं, पहला है 4x² - 3x + 7। इसमें देखो क्या आ रहा है, एक्स। इसमें भी क्या आ रहा है, एक्स, यानी ये पूरे समीकरण में क्या आ रही है, एक्स आ रहा है। यानी पहले का आंसर हो जाएगा यह एक्स चर में बहुपद है। दूसरा y² + √2। इसमें ओनली 4 क्या आ रहा है, y आ रहा है, यानी ये भी क्या होगा, यह y चर में बहुपद है। थर्ड है 3√t + t√2। अब बहुपद है या नहीं पहले वो देख लेते हैं। ये इक्वेशन दे रही है, लेकिन यहाँ पर t की पावर क्या दे रही है, 1/2। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा। इसलिए ये लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, क्योंकि t की पावर या t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चौथा है y + 2/y। चर तो देखो दोनों सेम है, लेकिन ये y की पावर, जब y को अपन ऊपर लेंगे तो y की पावर क्या हो जाती है, -1। -1 भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी क्या होगा, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। फर्स्ट का लास्ट है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। अब यहाँ पर ये बहुपद तो है, लेकिन तीनों में चर जो है वो क्या है, अलग अलग है। तीनों में चर क्या है, अलग अलग है। तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो ये क्या होगा, एक चर के अंदर बहुपद नहीं होगा। तो आंसर लिखते हैं यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के चर x, y तथा t हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब ये जो आपके पास 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें x² का क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। यानी x² के साथ में जो अचर संख्या है वो बतानी है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 + x² + x। अब यहाँ पर x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उससे कोई चेंजेस नहीं आता। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक कितना हो जाएगा, बराबर 1। सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, 2 - x² + x की पावर 3। अब x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² कहाँ ये है, तो x² का गुणांक क्या है, 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया, 1। लेकिन 1 किसका है, माइनस का है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x² का गुणांक -1 होगा। ठीक है, फिर है थर्ड में x² का गुणांक x² का गुणांक बराबर हो जाएगा π/2। ठीक है, x² देर का x² के आगे क्या गुणांक है, π/2। सेकंड का फोर्थ नंबर है √2x - 1। अब इसमें x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो मैं प्लस 0x⁻²। अब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, 0 × x
स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 बराबर 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का तो कितना लिखना है, द्विपद का उदाहरण देना है। तो 35 घात यानी कोई भी एक चर संख्या ले लीजिए, अल्फाबेट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ जैसे x की पावर कितनी होनी चाहिए 35, तो ये मैंने लगा ली 35 और पद द्विपदी होना चाहिए, तो यहाँ पर +1 कर देते। ये हो गया द्विपदी का एक उदाहरण। एक को तो उदाहरण ले लेते हैं जैसे t की पावर 35, इसके आगे आप कोई भी एक अचर संख्या लगा सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 3 t की पावर 35 प्लस या माइनस दोनों में कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जैसे 10। ये तो हो गया उसका 35 घात का उदाहरण हो गया। अब लेते हैं 100 घात का। तो 100 घात का एक पदी, तो यहाँ पर एक पदी होना चाहिए। कौन सा पद, एक पद होना चाहिए। तो एक पद के लिए यहाँ पर x की पावर 100, t की पावर 100, इस प्रकार के आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। आपको जो इक्वेशंस जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें जो इक्वेशन दे रखी है उसकी सबसे बड़ी पावर, जो सबसे बड़ी पावर है वो लिखनी है। तो सबसे बड़ी पावर इसमें इस वाले बहुपद में पहले वाली इक्वेशन में देखो, पहले वाले इक्वेशन में 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब सबसे बड़ी पावर किसकी है, x की पावर 3 कितनी है। तो इस बहुपद में इस बहुपद की घात कितनी होगी 3 है। सेम इसमें कितनी हो जाएगी, पावर 2 है। कितनी है, पावर 2 है, तो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी। इस बहुपद की घात 2 है। थर्ड वाले में देखो t की पावर कुछ नहीं लिख रही है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 है। ठीक है। अब 3 के साथ में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपन यहाँ पर एक बहुपद एक चर संख्या ले सकते हैं और उसकी पावर क्या लगा सकते हैं 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। तो इस बहुपद की घात 0 है। कितनी है, 0। निम्नलिखित को रैखिक द्विपद द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। अब आपको यहाँ 5 क्वेश्चन है, 5 के अंदर 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें प्रत्येक को आपको रैखिक द्विघात और त्रिघात के अंदर क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए जिसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसके अंदर कितनी घात है, मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, द्विघात का हो जाएगा। ये किस प्रकार का उदाहरण है, द्विघात का उदाहरण है, द्विघात बहुपद। सेकंड है x माइनस एक्स की पावर 3। मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब मैक्सिमम पावर कितनी है, स्क्वायर है, 2 लग रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघात। कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स की पावर 1। कुछ नहीं है तो क्या है, 1। और जिस बहुपद की मैक्सिमम पावर 1 होती है, सबसे बड़ी घात 1 होती है, तो उसे कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। फिफ्थ है 3t की पावर क्या है, 1 है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, रैखिक। सिक्स नंबर है r की पावर 2 या r की पावर स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम पावर कितनी, 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघात। सेवन नंबर है 7x की पावर 3। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। कौन सा हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपके सहपाठियों के साथ इसको शेयर करना, लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना प्लीज़। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।